अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा सबक मिलने वाला है, बहुत बड़ा लेसन हासिल होने वाला है। शर्त यह है कि इस वीडियो को आप आखिर तक देखें। जब आप इस वीडियो को आखिर तक पहुंचेंगे इस वीडियो की, तब आप जो है मुझे शुक्रिया बोलेंगे और थैंक यू बोलेंगे कि आपने एक बहुत बड़ा ज़िंदगी का सबक हमें सिखाया है। और यकीनन आपको मैं गारंटी लेता हूं कि आपको इस वीडियो के आखिर तक जो है जो कुछ आपको कंक्लूज़न जो मिलेगा, जो आपको जो है इसका रिज़ल्ट मिलने वाला है, वो अमेजिंग होने वाला है। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को आप लोग जो है एंड तक देखें। मैं आप शुरू करता हूँ। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, इस दुनिया में बहुत सारे लोग रहते हैं, जीते हैं, लेकिन सबके ज़िंदगी जीने का तरीक़ा अलग अलग होता है। सबके ज़िंदगी जीने का तरीक़ा अलग अलग होता है। हमारा तरीक़ा अलग है, आपकी जीने का तरीक़ा अलग है, किसी और का तरीक़ा अलग है। लेकिन इन सारे लोग जो अलग अलग तरीके से अपनी ज़िंदगी को जीते हैं, ये दोनों और सारे लोगों के जीने के तरीक़े दो तरह के होते हैं। किस तरह के? दो तरह के होते हैं। कैसे होते हैं? एक नेगेटिव होता है और एक पॉजिटिव होता है। एक नेगेटिव वे में जीता है और एक पॉजिटिव वे में जीता है। मैं आपको दोनों रास्ते एक्सप्लेन करके बताऊंगा। और साथ ही साथ एक चीज़ को और मैं इंक्लूड करना चाहता हूं, इंसान की थिंकिंग, इंसान की सोच। इंसान जो है अपनी ज़िंदगी में अपने ज़िंदगी को सर्वाइव करते करते वो सोचता भी है, ज़िंदगी में बहुत सारे प्लान्स भी बनाता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि लोग किस तरह से सोचते हैं, जिस तरह से लोग सोचते हैं उसी तरह से अपनी ज़िंदगी को डिज़ाइन करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ज़िंदगी अगर सोचा जाए तो बहुत बड़ी है और सोचा जाए तो बहुत छोटी भी है। लेकिन कितनी छोटी है और कितनी बड़ी है, ये हम डिसाइड करने वाले नहीं हैं, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। ये ज़िंदगी की डोरी जो है, ज़िंदगी और मौत, हयात और मौत की डोरी अल्लाह के दस्ते कुदरत में है, अल्लाह के हाथ में है। लेकिन इस दुनिया को हमें जो है किस तरह से इस दुनिया को हमें जो है किस तरह से सर्वाइव करना है, इस ज़िंदगी को हमें किस तरह जीना है, ये हमारे हाथ में है। इस ज़िंदगी को हमें जो है अपनी मिली हुई सांसों को, अपनी ज़िंदगी को किस तरह से जो है डिज़ाइन करना है, ये हमारे हाथ में है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो है अक़ल दिया है, दिमाग दिया है, सोचने के लिए जो है अच्छा सलाहियत दिया है, इल्म दिया है, तौर तरीक़े सब कुछ हमें बताया है। अब फ़ैसला हम पर छोड़ा है कि मैंने तुम्हें इतनी बड़ी दुनिया बना कर दे दिया, मैंने तुम्हें इतनी बड़ी दुनिया बना कर दे दिया, सारे आसाइश व आराइश मैंने तुम्हें जो है मुहैया कर दिया और तुम्हें ज़िंदगी जीने का दो तरीक़ा बताया, एक अच्छा तरीक़ा, एक बुरा तरीक़ा, एक पॉजिटिव तरीक़ा और एक नेगेटिव तरीक़ा। अब इन दोनों तरीक़े तुम्हारे सामने, दोनों रास्ते हैं, दोनों रास्ते तुम्हारे सामने हैं। चूज़ एक को करना है, एक रास्ते को चूज़ करो जो तुमको पसंद आए, तुम उस रास्ते के मुताबिक चलो जो तुमको तुम्हारा रब और रसूल कहता है। अगर तुम उस रास्ते पर चलकर अपने आप को जो है उस रास्ते पर चलकर सर्वाइव करते हो, उस रास्ते पर चलकर ज़िंदगी गुजारते हो और उसी तरह से अल्लाह और रसूल के फ़रामीन पर अमल करके ज़िंदगी गुजार कर जब तुम कब्र तक पहुँचते हो तो कब्र में फ़रिश्ते तुम्हारा इस्तक़बाल करते हैं। फ़रिश्ते कब्र में आपका और हमारा सबका इस्तक़बाल करते हैं। शर्त क्या है? हमें अल्लाह और रसूल के क़वानीन और फ़रामीन को अमल करते हुए ज़िंदगी जीना है। और दूसरा तरीक़ा है वो नेगेटिव तरीक़ा है। नेगेटिव तरीक़ा क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी करते हुए जीना, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़रामीन को जो है हम जो है अपने पैरों तले रोन देना, उनके जो है एहसान फरामोश हो जाना, उनके एहसानात को नहीं मानना, ये एक तरीक़ा है। इस तरह से भी बहुत से इंसान हैं दुनिया में जो जिया करते हैं। मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैं आपसे बस आज ये बात कहना चाहता हूँ कि इंसान सिर्फ़ अलग अलग तरीके से जीता नहीं है, बल्कि वो सोचता है। उसको अल्लाह ने दिमाग दिया है, सोचने का तरीक़ा जो है वो खुद डिज़ाइन करता है। वो इस दुनिया में कैसे सर्वाइव करेगा, इस दुनिया में वो कैसे जो है सर्कुलेट करेगा, इस दुनिया में कैसे वो जिएगा, वो खुद डिज़ाइन करने का मालिक है। अल्लाह ने आपकी ज़िंदगी को जो है एक लिमिटेड बनाया है, लेकिन कब तक बनाया है, कितनी शॉर्ट बनाया है, कितनी लॉन्ग बनाया है, ये हमारे बस में नहीं है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दस्ते कुदरत में हयात और मौत है। लेकिन इस दुनिया को, इस ज़िंदगी को जो डिज़ाइन करने का एक जो है डिज़ाइन करने का जो तरीक़ा है वो हमारे पास है। हमें ज़िंदगी को अपने किस तरह से सर्वाइव करना है ये हम खुद सोचेंगे, इसको हम खुद ही प्लान करने वाले हैं। तो दोस्तों, अल्लाह ने सिर्फ तरीक़ा बताया है और
कौन से तरीके पर चलना है, ये हमारे और आपके हाथ में है। अब मैं आपको बताता हूँ, जो लोग पॉजिटिव सोचते हैं, जो लोग मुस्बत सोचते हैं, जो लोग अच्छा सोचते हैं, जो लोग अल्लाह के मखलूक की मदद करते हैं, जो लोग अल्लाह के जो है बंदों की मदद करते हैं, अच्छे नीयत से मदद करते हैं, उसको अल्लाह तबारक व तआला इनामात से नवाजता है। और जो लोग अल्लाह और रसूल के फरामीन पर अमल नहीं करते, जो लोग अल्लाह और रसूल के फरामीन को जो है अपने पैरों तले कुचल कर ज़िंदगी गुजारते हैं, उनके लिए जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़ब्र में, हशर में, हर जगह बेहतरीन अज़ाब का एहतमाम कर रखा है। तो दोस्तों, हम और आप डिसाइड करेंगे कि हमें पॉजिटिव तरीके से जीना है या नेगेटिव तरीके से जीना है। ये बात हो गई। अब मैं आपको बताना जो जा रहा हूँ वो बहुत ही गौर से सुनने की बात है। दोस्तों, इंसान जो सोचता है वही अपनी ज़िंदगी में करता है। कोई भी काम करने से पहले इंसान क्या करता है, पहले अपने दिमाग में उस काम को डिज़ाइन करता है, पहले उस काम का एक स्ट्रक्चर तैयार करता है अपने माइंड में, फिर उस काम को परफॉर्म करता है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि अपनी सोच को जब आप पॉजिटिव कर लेंगे तो आपका वे ऑफ लाइफ भी जो है ईजी हो जाएगा और पॉजिटिव हो जाएगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इंसान के लिए, अल्लाह के मखलूक के लिए आप सोच को पॉजिटिव कर लें, अपने नेगेटिविटीज़ को आप जो है दूर कर दें। यकीनन आपका वे ऑफ लाइफ, आपकी ज़िंदगी का तरीक़ा जो है खुद ब खुद पॉजिटिव हो जाएगा और आप जो है देखेंगे कि अपनी ज़िंदगी में एक बेहतरीन ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा होता है। धीरे धीरे जब आप अल्लाह के बंदों की मदद करते हैं, अल्लाह के बंदों के लिए अच्छी सोच रखते हैं, मुस्बत सोच रखते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी मदद करता है। अब आइए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। स्टोरी के थ्रू जो है मैं आपको एक बहुत बड़ा लेसन देने वाला हूँ। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि जब इंसान पॉजिटिव सोच रखता है और अल्लाह के मखलूक की मदद करता है तो अल्लाह तबारक व तआला जो है अपने बंदों की किस तरह से जो है ऊपर से गैब से मदद करता है। अगर हम अल्लाह के किसी ऐसे मखलूक की मदद करते हैं जिसको हमारी ज़रूरत है तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी नीयत को देखता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गैब से फिर हमारी मदद करता है। किस तरह से, मैं आपको एक बहुत ही जो है जीता जागता एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ। दोस्तों, अमेरिका की सरजमीन में अमेरिका में एक डॉक्टर होता है। वो डॉक्टर हॉस्पिटल से थका मांदा रात के 12 बजे अपने घर को पहुंचता है। गौर से सुनना, आप इसका कंक्लूजन बहुत अच्छा निकलने वाला है। दोस्तों, अमेरिका में एक डॉक्टर जो है रात में 12 बजे हॉस्पिटल से काम करके थक हार कर घर आता है और घर आने के बाद जो है वो सो जाता है। सोने के बाद जैसे ही उसको नींद आती है, उसके मोबाइल में एक बेल बजती है, कॉल आती है। जैसे ही कॉल आती है उसकी बीवी कॉल उठाती है। डॉक्टर की वाइफ कॉल उठाकर बात करती है तो सामने से किसी औरत की आवाज़ आती है और औरत रोती बिलखती हुई आवाज़ में जो है कहती है कि डॉक्टर, मुझे आपकी सख्त ज़रूरत है, मेरी बेटी को सख्त बुखार है और भी जो है बीमारियां हैं और मेरी बेटी बहुत ज़्यादा जो है नाजुक हालात में है। आपकी मुझे अभी की अभी अर्जेंटली सख्त ज़रूरत है, आपको आना पड़ेगा। डॉक्टर की वाइफ थी, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो था। डॉक्टर की वाइफ ने जो घरेलू डोमेस्टिक जो है नुस्खे होते हैं वो बताने लगी कि अगर बुखार है तो पानी की पट्टी लगाओ, या फिर ये दवाई ले लो मेडिकल से, ये ऐसे इलाज कर लो, नॉर्मल अगर है तो ऐसे ठीक हो जाएगा। डॉक्टर की बीवी उसको जो है इंस्ट्रक्ट कर रही थी और बता रही थी कि आप जो है इस तरह से घरेलू इलाज करके जो है छोटी मोटी बीमारियों का जो है सल्यूशन पा सकते हैं। तो डॉक्टर की इतने में आँख खुल जाती है। डॉक्टर की बीवी की बात सुनकर आंख खुलती है। डॉक्टर फ़ोन लेता है और पूछता है कि क्या हुआ, किससे बात कर रही हो। डॉक्टर की बीवी ने कहा कि कोई पेशेंट है, उसकी अम्मी बात कर रही है और कह रही है मेरी बेटी को बहुत बुखार है, डॉक्टर की ज़रूरत है, लिहाजा आप तो सो रहे हैं, मैंने उसको तरीके बता दिए। डॉक्टर ने फिर रिकॉल किया और उसको कॉल करके पूछा, कहा कि हालात बड़ा सीरियस है, आपको आना ज़रूर है, आपको जो है ज़रूर आना पड़ेगा। डॉक्टर के ज़मीर को ये गवारा ना हुआ कि मैं सोता रहूँ और अल्लाह ने अगर मुझे किसी काबिल बनाया है और मैं सोता रहूँ और वो तड़पता रहे बीमार, नहीं, ये डॉक्टर के ज़मीर को गवारा ना हुआ। लिहाजा डॉक्टर ने क्या किया, अपना जो है यूनिफॉर्म पहना, बैग उठाया और निकल पड़ा, अपने गाड़ी से निकल पड़ा। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि डॉक्टर को उस पेशेंट के घर पहुँचने से पहले रास्ते में एक सुरंग से होकर गुजरना था। डॉक्टर के घर से उस पेशेंट के घर तक पहुंचने के लिए एक सुरंग से होकर डॉक्टर को गुजरना था। रात के 12 बजे अब डॉक्टर निकला गाड़ी लेकर, सुरंग में दाखिल होने के लिए उसको जो है पैदल जाना था, इसीलिए कि गाड़ी उस सुरंग में नहीं एंटर हो सकती थी। तो डॉक्टर ने गाड़ी को सुरंग के इस पार जो है साइड किया, पार्क किया और बैग उठाया और पैदल ही निकल पड़ा उस पेशेंट के पास। जैसे ही जाता है, सुरंग के बीचों बीच जब पहुँचता है तो वहाँ देखता है कि एक डाकू बैठा हुआ है।
आप गौर से सुनते रहिए, इसका कंक्लूजन बहुत अच्छा निकलने वाला है। तो रास्ते में जब सुरंग में जाता है, बीच में सुरंग में पहुंचता है डॉक्टर अकेला, तो देखता क्या है कि एक डाकू बैठा हुआ है। वह डाकू डॉक्टर को बुलाता है, कहता है कि डॉक्टर इधर आओ। डॉक्टर जब डाकू के पास पहुंचता है तो डाकू क्या पूछता है कि डॉक्टर तुम्हारे पास माचिस है, तुम्हारे पास माचिस है? डॉक्टर ने कहा कि हाँ हाँ माचिस तो है मेरे पास। उन्होंने कहा कि मेरा सिगरेट जला दो, मेरे पास माचिस नहीं है। डाकू ने कहा मेरा सिगरेट जला दो, मेरे पास माचिस नहीं है। डॉक्टर ने बैग से माचिस निकाला, और डाकू का सिगरेट जला दिया। चला गया डॉक्टर इलाज करने के लिए। जैसे ही पेशेंट के घर पे पहुंचता है, हालात बड़ा गंभीर है, हालात बहुत सीरियस था। डॉक्टर ने इलाज किया। इलाज करने के बाद फिर डॉक्टर वापस आता है। वो डॉक्टर जब वापस आता है फिर उसी सुरंग के रास्ते से वापस आता है। आते टाइम वो क्या देखता है कि वो डाकू फिर से उसी जगह पर बैठा हुआ है, और डाकू को देखकर वो डरा नहीं बल्कि जो है वो चला आया। आते आते फिर डाकू के पास जैसे पहुंचा, डाकू ने फिर से डॉक्टर को बुलाया कि डॉक्टर इधर आओ। डॉक्टर आता है और आने के बाद फिर डॉक्टर को पूछता है कि डॉक्टर तुम्हारे पास माचिस है? डाकू ने पूछा कि डॉक्टर तुम्हारे पास माचिस है? डॉक्टर ने कहा कि हाँ हाँ माचिस तो है। कहने लगा कि मेरा सिगरेट जला दो। फिर से जाते टाइम भी जलाया था, आते टाइम भी डॉक्टर ने उसका सिगरेट जलाया, और डॉक्टर को उन्होंने छोड़ दिया। डॉक्टर आ गया, अपनी गाड़ी लिया और अपने घर आ गया, सो गया। डॉक्टर घर आकर सो जाता है। जैसे ही सुबह होती है, सुबह होते ही डॉक्टर के मोबाइल में उस डॉक्टर के असिस्टेंट का कॉल आता है। डॉक्टर के असिस्टेंट की कॉल आती है, और उधर से असिस्टेंट कहता है कि डॉक्टर साहब आपको जो है अभी हॉस्पिटल आना पड़ेगा, इसीलिए कि आपके जो ऑफिसर डॉक्टर हैं उनको रात में किसी ने जो है लूट लिया, और उसको रात में किसी ने बहुत ज़्यादा मारा पीटा है, और उनके हालात बड़े नाजुक हैं, आपको हॉस्पिटल आना पड़ेगा। वो डॉक्टर क्या करता है, सुबह होते ही फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंचता है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद देखता क्या है कि मेरे ऑफिसर जो है बड़े घायल हालात में हैं, उनका इलाज करता है। इलाज करने के बाद उस ऑफिसर से डॉक्टर ने पूछा कि ऑफिसर साहब आपका ये हाल किसने किया और कहाँ पर किया? तो वो डॉक्टर के ऑफिसर ने बताया कि मैं फलां सुरंग से, उसी सुरंग से जहाँ पर डॉक्टर जिस सुरंग से इलाज करने के लिए गया था, उसी सुरंग से वो आने के लिए बताया कि मैं उसी सुरंग से आ रहा था, और आते आते वहाँ पर रास्ते में मुझे एक डाकू मिला, और वो मुझे लूटा पीटा, बहुत ज़्यादा मारा और मुझे घायल कर दिया, और मेरा सारा सामान लूट कर लेके भाग गया। अल्लाह अकबर। अब आइए, अब पॉइंट यहाँ से शुरू होता है, जो यहाँ मोरल ऑफ द स्टोरी है वो यहाँ से अब स्टार्ट होता है। देखिए, डॉक्टर ने कहा कि मुझे उस डाकू से मिलना है, किसने आपको लूटा? और उस सुरंग से तो रात में मैं भी गया था, मुझे क्यों नहीं लूटा? मैं पूछना चाहता हूँ। डॉक्टर जैसे ही जो है अपने ऑफिसर से पूछता है कि कहाँ है वो डाकू? ऑफिसर कहता है कि उसको मैंने जेल में डाल दिया, पुलिस के हवाले कर दिया। ये डॉक्टर जाकर उस डाकू से मिलता है। जैसे ही उसको देखता है तो देखकर दंग रह जाता है कि वो डाकू वही था जिसका रात में इस डॉक्टर ने सिगरेट जलाया था। वो डाकू कोई और नहीं था बल्कि वही था जिसका इसने रात में सिगरेट जलाया था। डाकू के पास जाकर इस डॉक्टर ने सिर्फ एक सवाल पूछा, जो शायद आपके माइंड में भी आ रहा होगा। डॉक्टर ने जाकर डाकू से सिर्फ ये पूछा कि डाकू, रात में तुमको मैं भी तो 2 बार मिला था उस सुरंग में, तूने मुझे क्यों नहीं लूटा, मुझे क्यों नहीं मारा? मैं भी तुमको उस सुरंग में 2 बार रात में मिला था 12 बजे, लेकिन तूने मुझे नहीं लूटा और इन मेरे सीनियर ऑफिसर को लूटा, वजह क्या है? अल्लाह अकबर। अब जो डाकू ने कहा वो इस स्टोरी की जो है जान है। डाकू ने कहा कि डॉक्टर देखो, अपनी ज़िंदगी के इतिहास में, अपनी लाइफ के हिस्ट्री में मैंने कभी जो है किसी को अपने साथ लेकर नहीं लूटा। मैं हमेशा जब भी किसी को लूटता हूँ तो अकेला तन्हा रहता हूँ, तन्हा लूटता हूँ, और जिसको लूटता हूँ वो भी सिंगल रहता है, वो भी अकेला रहता है, तब उसको लूटता हूँ। जो अकेला रहता है उसी को लूटता हूँ। लेकिन डॉक्टर, जब तुम मेरे सिगरेट जलाने मेरे पास आए थे तो तुम अकेले नहीं थे, तुम्हारे साथ कोई और था, तुम 2 लोग थे, और मैं 2 लोगों को कभी नहीं लूटता, मैं सिंगल लोगों को लूटता हूँ। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बताओ, आपसे मैं पूछता हूं कि डॉक्टर घर से निकला था जब इलाज के लिए तो अकेला निकला था, और जब पेशेंट के घर से इलाज करके दोबारा लौट रहा था तब भी अकेला था, लेकिन डाकू कह रहा है कि तुम 2 लोग थे। अब मैं आपसे पूछता हूं कि वो दूसरा कौन था? डॉक्टर तो अकेला निकला था, वो दूसरा कौन था? अल्लाह अकबर कबीरा। तो दोस्तों, वो दूसरा जो है
एक तो डॉक्टर था, वो जो दूसरा उसके साथ था वो अल्लाह की मदद थी, अल्लाह के फरिश्ते थे। अल्लाह ने हो सकता है कि अल्लाह ने सोचा कि ये बंदा अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर, अपने आराम को छोड़कर, अपने नरम बिस्तर को छोड़कर इस रात में आंखों में नींद भरी हुई है, लेकिन फिर भी मेरे मखलूक की मदद करने के लिए जो है जज्बा इसके अंदर है, मेरे मखलूक की मदद करने के लिए यह रात को अकेला निकल पड़ा है, तो हो सकता है रात में इसको कोई नुकसानदायक चीज़ जो है नुकसान पहुंचा दे। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपना गैबी मदद उसका साथ लगा दिया और कहा कि जाओ आराम से, रास्ते में सारी मुसीबतों से तुमको जो है मैंने महफूज कर लिया है। तो डॉक्टर ने घर से जब निकला तो अकेला था, जब पेशेंट के घर से भी अपने घर के लिए निकला तब भी अकेला था, लेकिन डाकुओं को नज़र आया दो, अब वो दूसरा कौन है? वही दूसरा अल्लाह की मदद है। तो दोस्तों, इस वीडियो से हमें सीखने को ये मिला कि जब हम सच्चे और साफ नीयत और मन से अल्लाह के मखलूक की जब हम मदद करते हैं तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला भी जो है हमारी मदद करता है। बज़ाहिर वो हमें नज़र नहीं आए, डॉक्टर को जिस तरह से वो दूसरा शख्स नज़र नहीं आया था, उसी तरह हमें भी इंस्टेंट जो है अल्लाह की मदद नज़र नहीं आती है, लेकिन गैबी मदद अल्लाह तबारक व तआला हमारी करता है, जैसे उस डॉक्टर की अल्लाह तबारक व तआला ने मदद किया था। तो इस वीडियो से हमें सीखने को मिला कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। अल्लाह तबारक व तआला के बंदों की और मखलूक की अगर हम मदद करते हैं और सच्चे और साफ नीयत और दिल से करते हैं तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला भी हमारी मदद करता है। और जब हम अल्लाह के मखलूक के लिए बुरा सोचते हैं, नेगेटिव थिंकिंग करते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, मनफी सोचते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला भी उसका हमें जो है बुरा ही रिजल्ट देता है। तो दोस्तों, हमें अल्लाह तबारक व तआला ने जो ज़िंदगी दिया है, कितनी शॉर्ट है, कितनी छोटी है, या कितनी लंबी है, कितनी लॉन्ग है, ये हमारे बस में नहीं है, लेकिन इस ज़िंदगी को किस तरह से डिज़ाइन करना है ये हमारे हाथ में है। यकीनन अगर हम इसको पॉजिटिव तरीके से जीना शुरू करेंगे तो हमारी ज़िंदगी का जो है एक रिज़ल्ट पॉजिटिव निकलने वाला है। हम इसको नेगेटिव और मनफी तरीके से जिएंगे तो हमारी कब्र भी अंधेरी हो जाएगी, हमारा हशर भी जो है ख़राब होने वाला है। तो हमें और आपको चाहिए कि अनमोल ज़िंदगी जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है, अल्लाह रसूल के फरामीन पर अमल करते हुए इसको जो है सर्वाइव करें और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तमाम तर फरामीन पर अमल करते हुए जो है हम ज़िंदगी बसर करें। यकीनन हमें जो है अल्लाह तबारक व तआला क़ब्र में भी मदद करेगा, हशर में भी मदद करेगा, और सिर्फ आखिरत में ही नहीं बल्कि दुनिया में भी इसका हमें अच्छा सिला अता फरमाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को अगर आप आखिर तक देख रहे हैं तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और इस वीडियो को अगर आप जो है ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, कुछ सीखने को मिला, थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिला है, तो इस वीडियो को आप जो है ये लाइक का बटन यहाँ पर दिख रहा है उसको प्रेस कर दें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इसी तरह की मोटिवेशनल, इन्फॉर्मेशनल एंड नॉलेजेबल वीडियोज़ आप तक जो है सबसे पहले पहुँचती रहे। उसके लिए आप सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ और फ्रेंड्स सर्कल में, सब लोगों के साथ इस वीडियो को इस तरह फैला दें कि सबकी सोच अल्लाह तबारक व तआला जो है पॉजिटिव कर दे और सबको जो है अल्लाह ताला जो है दुनिया में बेहतरीन जीने का तरीक़ा अता फरमाए। अल्लाह की बारगाह में हम दुआ करते हैं कि हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और आपने इस वीडियो को आखिर तक देखा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जब तक मेरी दूसरी वीडियो नहीं आ जाती तब तक आप जो है अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने परिवार का, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए और मेरी वीडियो आने तक आप जो है मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वंडरफुल डे।